दोस्तों, स्टैम्प पेपर के बारे में आपने सुना तो होगा ही और अपने कामों के लिए कभी न कभी इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन दोस्तों, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना हो या नहीं, हम उसको स्टैम्प पेपर पे ही तैयार करवाते हैं। इसका कारण ये है कि स्टैम्प पेपर पे तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन वास्तव में स्टैम्प पेपर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कम ही लोग जानते हैं। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी पर्पस से स्टैम्प पेपर खरीद कर अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उस टाइम उस स्टैम्प पेपर को हम यूज़ नहीं करते। तो क्या उस स्टैम्प पेपर को कभी भी काम में लिया जा सकता है? ऐसी सारी बातों के बारे में लोगों को पता नहीं होता। तो दोस्तों, इसीलिए मुझे लगा कि आपको ये बातें बतानी चाहिए कि स्टैम्प पेपर क्या होता है और किस किस काम के लिए यूज़ होता है। लॉ धारावाहिक नॉलेज ऑफ योर लॉ राइट्स आपके चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, और वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और पास में दिख रहे बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि इस तरह की वीडियोस आप पे सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, स्टैम्प पेपर की बात करें तो स्टैम्प पेपर दो तरह के होते हैं, जुडिशियल स्टैम्प और नॉन जुडिशियल स्टैम्प। जुडिशियल स्टैम्प तो कोर्ट में किसी एप्लीकेशन या दावे के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भी कोई केस हमें कोर्ट में फाइल करना होता है तो उस केस में लगाने वाली कोर्ट फीस के लिए उतनी ही वैल्यू के स्टैम्प पेपर खरीदने होते हैं और उन्हीं स्टैम्प पेपर्स पर हमारा केस तैयार किया जाता है। इसके अलावा नॉन जुडिशियल स्टैम्प किसी भी टाइप के लीगल ट्रांजैक्शन पर स्टेट गवर्नमेंट की फ़ीस की पेमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार को फ़ीस वसूलने का अधिकार होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगल तभी माना जा सकता है जिस पर स्टेट को दी जाने वाली फ़ीस की पेमेंट कर दी गई हो। स्टैम्प एक तरीका है स्टेट की फ़ीस की पेमेंट करने का। और हाँ, स्टैम्प स्टेट द्वारा जारी किए जाते हैं और हर स्टेट कानून बनाकर अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग फ़ीस तय करता है। एफिडेविट के लिए 50 रुपये, पावर ऑफ अटॉर्नी 100 रुपये, एग्रीमेंट के लिए 500 रुपये, पार्टनरशिप डीड के लिए 2000 रुपये। हालांकि ये फ़ीस हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है। हम जितनी भी डीड या डॉक्यूमेंट्स सब रजिस्टर्ड कराते हैं तो उन पे भी हमें निश्चित की गई एक स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। तो जिस किसी डॉक्यूमेंट के लिए जितनी फ़ीस निश्चित है, हमें वो डॉक्यूमेंट उतनी ही वैल्यू के स्टैम्प पेपर पे तैयार कराने ज़रूरी होते हैं, नहीं तो उस डॉक्यूमेंट को लीगली वैलिड नहीं माना जाता। स्टैम्प पेपर जनरली A4 या FS साइज़ पर होता है जिस पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्टैम्प जनरेट होता है। स्टैम्प पेपर 10, 20, 50, 100, 500, 5000, 10,000 की वैल्यू के आते हैं। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टैम्प पेपर खरीदने हो तो खरीद सकते हैं। आजकल काफ़ी जगहों पर ई स्टैम्प भी इशू होने लगे हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इशू करवा सकते हैं। तो स्टैम्प पेपर को देखें तो ये गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू सोर्स है, यानी स्टैम्प पेपर के ज़रिए गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है। इसलिए स्टैम्प पेपर ना केवल आम आदमी के लिए ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टैम्प पेपर की बिक्री के लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ लोगों को ऑथराइज करती है जिनको स्टैम्प वेंडर कहा जाता है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी डिटेल्स देकर किसी भी स्टैम्प वेंडर से स्टैम्प पेपर खरीद सकते हैं। स्टैम्प पेपर की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को मिलती है। अब आप बात करते हैं कि किसी भी खाली स्टैम्प पेपर को आप कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग इसकी लिमिटेशन को 6 महीने मानते हैं तो कुछ लोग इसे 3 साल बताते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी के बारे में स्टैम्प एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक बार परचेज़ किया हुआ स्टैम्प पेपर हमेशा वैलिड रहेगा। लेकिन हाँ, स्टैम्प एक्ट में सेक्शन 54 में ये प्रोविज़न ज़रूर है कि अगर आपने कोई स्टैम्प पेपर ख़रीदा है और फिर उसका यूज़ नहीं किया है और आप स्टैम्प पेपर को ख़रीदने के बाद 6 महीने के भीतर स्टैम्प पेपर को जमा करवाकर रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिफ़ंड के टाइम स्टैम्प पेपर के 10% की कटौती ज़रूर होती है, लेकिन बाकी वैल्यू आपको वापस मिल जाती है। अगर 6 महीने में आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो उसके बाद रिफ़ंड मिलने की कोई चांस नहीं होता है। लेकिन उस स्टैम्प के यूज़ पर कोई रोक नहीं है। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए 1 लाख रुपए के लिए स्टैम्प खरीदे और आपकी वो डील कैंसिल हो गई या विवादित हो गई, जिस कारण से वो स्टैम्प आपके पास ही रह गए और आप उस स्टैम्प के लिए 6 महीने के भीतर अप्लाई भी नहीं कर सके। तो अगर आप 1-2 साल के बाद भी कोई प्रॉपर्टी डील करते हैं तो आप के पहले परचेज़ किए हुए स्टैम्प को यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टैम्प पेपर से संबंधित ज़रूरी चीज़ों को समझ गए होंगे। दोस्तों, ऐसी ही लीगल जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और एक और वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।